भारतीय एकलव्य पार्टी, क्या बात है। जब ये मैं टोपी देखा भारतीय एकलव्य पार्टी का तो मैं एकदम अवाक हो गया। मुझे लगा कि इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे तो अब तक मैं क्यों नहीं जान पाया, और अगर नहीं जानते होंगे तो फिर मुझे लोगों को बताने की नितांत आवश्यकता है। भारतीय एकलव्य पार्टी, जी हाँ, यह एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। यह एक बहुत ही संभ्रांत और बहुत ही विख्यात पार्टी है, बहुत ही ओजस्वी और प्राचीन पार्टी कह सकते हैं इसको, बहुत सम्मानित पार्टी है। इस पार्टी के तहत बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, विधियां हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे आयोजन प्रयोजन हो रहे हैं जिनको जानने के बाद आप भी एक बार इससे कहीं ना कहीं प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन इसी के पीछे एक दूसरा पहलू भी होता है कि क्यों आखिर अब तक इस पार्टी को पूरा देश, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश या बिहार में ऐसे लोग जो कि निषाद समाज से आते हैं, केवट, कश्यप, बाथम, धीवर, सुरहिया, चाई, फुलवट और तमाम न जाने कितने उपनाम से जाने जाने वाला यह संभ्रांत निषाद समाज नहीं जान पाया है, या फिर उन तक इसकी पहुंच नहीं बन पाई है। नमस्ते, मैं जय सानी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज पे आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मेरे साथ दो ऐसे महानुभाव हैं, ऐसे दो भाई हैं जिनसे मिलकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और मुझे लगा कि अपने इस पेज के माध्यम से आप लोगों से भी उनसे मिलवाना चाहिए, उनको मिलवाना चाहिए। तो मैं सोचा कि आप लोगों को रूबरू करवाऊं। देखिए, हमारे साथ हैं श्री दरोगा निषाद जी, लिखते हैं ना दरोगा निषाद जी। आपका स्वागत है दरोगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए कुशीनगर जिले से चलकर। जिला कुशीनगर पड़ेगा ना आपका जी। पूरा डिटेल जानेंगे। और उनके साथ देखिए उनके फूल बदन निषाद जो छोटे भाई हैं, और आपका भी स्वागत है फूल बदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों भाई यहाँ पधारे हमारे रियल रिपोर्टर न्यूज के ऑफिस में, इसके लिए आप दोनों भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जरा ये टोपी अपनी आप जरा लगा के दिखाइए हम लोगों को, हमारे दर्शकों को। आपकी भी टोपी होगी? अरे भैया क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, भारतीय एकलव्य पार्टी भैया का जो है ये टोपी दोनों भाई लगाए हैं, और देखिए ये लोग कब से इस पार्टी से जुड़े हैं और क्या आप लोगों की गतिविधियां रही हैं, क्या कार्यशैली रही हैं, सारी बातों को क्रमशः आप लोगों से हम बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। सबसे पहले दरोगा भैया आप बताएं, ये आपका नाम दरोगा ये कब से रखा गया भाई? दरोगा हमारे जन्म से ही रखा गया है। हमारे माता पिता जब कुछ हमारे में काबिलियत देखे, अच्छा, शुरू से हमको दरोगा निषाद के नाम से नाम रख दिए। क्या बात है। उसके बाद में हम पढ़ाई किए, पढ़ाई करने के बाद में विदेश चले गए। अच्छा, विदेश जाने के बाद में हम फिर घर आए। घर से जिम्मेदारी कोई हमको जी 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 छोड़ा नहीं, हम जा नहीं पाए बाहर, चाहे बम्बई नहीं जा पाए। अच्छा जी। फिर हम 2009 में भारतीय एकलव्य पार्टी के बैनर तले, अच्छा 2009 में हम चुनाव लड़े। अच्छा, 2009 में कौन सा चुनाव? लोकसभा का अच्छा, चुनाव। लोकसभा का चुनाव लड़े आप, बहुत बढ़िया। लोकसभा का चुनाव लड़े। कौन सा था आपका लोकसभा क्षेत्र? लोकसभा क्षेत्र कुशीनगर था हमारा। कुशीनगर से, वाह बहुत बढ़िया। और वहाँ से हम चुनाव लड़े। हम लोग 18 प्रत्याशी लड़े थे वहाँ। 18 प्रत्याशी में हम 6वां स्थान पे थे। अरे क्या बात है, 6वां स्थान पे? जी 6वां स्थान पे थे हम। पूरा कुशीनगर 2200 ग्राम सभा का बूथ का हम दौरा किए। बहुत हमको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। 2 महीने के चुनाव में हम लड़े थे और 18 लोगों में 6वां स्थान। भैया आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका शुभ नाम बताएं। शुभ नाम हमारे पार्टी का अध्यक्ष जी का माननीय जेपी सिंह निषाद है। अच्छा, और कहाँ से बिलोंग करते हैं श्री जेपी सिंह निषाद जी? संत कबीर नगर से। अच्छा, संत कबीर नगर बगल का जनपद है, बहुत सम्मानित जनपद है, तो वहाँ के रहने वाले हैं जी। अच्छा, तो ये पार्टी कब से कार्य कर रही है? सर 2001 से इसका रजिस्ट्रेशन है पार्टी का। 2001 से धीरे धीरे करके पार्टी यहाँ तक पहुंची है। अच्छा जी। पार्टी का मुख्य जो है कार्य क्या है, क्या करना चाहती है पार्टी का मुख्य कार्य है, जैसे मान लीजिए समाज में शोषित आवे, शोषित श्रमिक अच्छा भारतीय एकलव्य पार्टी का नारा दें। अच्छा, तब देखें हम काले अंग्रेजों की काली कहाँ कमाई है। समता मूलक समाज की स्थापना करने भारतीय एकलव्य पार्टी आई है। क्या बात है। इस समाज को लेकर के हम चल रहे हैं। पूरे सर्व बड़गड़ीय समाज को हम लोग लेकर चल रहे हैं। अच्छा, सबका साथ और सबका विकास। अच्छा, ये तो भाजपा का नारा है जी। हाँ।
सबका साथ सबका विकास सर्वबड़ी भाजपा के पक्ष में है क्या पार्टी आपकी? नहीं। अच्छा, यानी सबका विकास आप भी चाहते हैं? हम चाहते हैं सबका विकास, जो सर्ववर्णीय है, मतलब सब बिरादरी की बात है। सर्ववर्णीय, अच्छा, बहुत बढ़िया, सर्ववर्णीय, क्या बात है। ताकि हम लोग सबका साथ लेकर चल रहे, सबका विकास करेंगे। अच्छा, जब शासन सत्ते में पार्टी आएगी, जो भी जिसका हक अधिकार होगा वो मिलेगा। हाँ। और इस बार ग्राम सभा मथौली जो है नगर पंचायत में आया है। अच्छा, उसमें हम अपने भाई साहब अच्छा, चलिए फूलबदन निषाद जी, आपका बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको ये समझ के आप एक अच्छे जो है सम्मानित और एक शानदार परिवार से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताएं, क्या भाई हैं आप लोग? हम लोग 2 भाई हैं सर। अच्छा, 2 ही भाई हैं। दरोगा जी बड़े हैं और आप जो? दरोगा सिंह निषाद। अच्छा, और मैं फूलबदन निषाद। अच्छा, मैं मथौली बाजार से। अच्छा, ये दरोगा सिंह निषाद लिखने का क्या कारण है दरोगा जी? दरोगा सिंह निषाद मतलब सिंह कोई जात का नाम नहीं है सर। अच्छा, सिंह अकेले चलता है। अच्छा, शेर की तरफ दहाड़ता है। सिंह कोई भी लिख सकता है। अरे वाह, सिंह कोई जात नहीं है। सिंह एक शेर का नाम है। ओ, जैसे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, ये सब सिंह जो है मतलब एक अपने नाम के साथ उपमा है, तो वैसे ही आपके श्री जेपी सिंह निषाद जो हैं अध्यक्ष जी, वो भी लिखते हैं। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। सिंह कोई जात नहीं, सिंह जैसे माने जो भी। ओके, समझ गया। चलिए ठीक है, यही भावना है आपकी। अच्छा, आप बताएं फूलबदन जी कि ये जो आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पहले ग्राम पंचायत था वो अब नगर पंचायत हो गया नगर है। पंचायत हो गया। क्या है नगर पंचायत का नाम? मथौली। कहाँ पे पड़ता है ये? पड़ता है जिला कुशीनगर में। अच्छा जी, मथौली बाजार। ओके, बहुत बढ़िया। तो वो अभी कितने ग्राम सभाओं को मिला के बनाया गया? 6 ग्राम सभा का। 6 ग्राम सभा है ये। अच्छा, तो आप यहाँ से नगर पंचायत के चुनाव में उतरेंगे चेयरमैन पद के लिए? जी सर। ओके, तो ये चुनाव कब पड़ने वाला है? ये अभी 1 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा कि कब तक मैंने 1 अप्रैल से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चुनाव में आने का मकसद क्या है? आपकी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं, पार्टी के प्रत्याशी और कोरम पूरा करने के लिए आ रहे हैं, कि सही में आपने कुछ समाज में किया है, आपने कोई योगदान दिया है? क्या योगदान रही है समाज में आपकी? सही से हम आ रहे हैं पार्टी में। अच्छा, और विकास करने के लिए आ रहे हैं कि विकास जहाँ से होना चाहिए एकदम बढ़िया से विकास होगा। अच्छा, और गली गली जो कचरा और ये सब साफ कराएंगे। अच्छा, और नाली गंदगी जो बह रहा है मथौली में, हर जगह, अच्छा, मथौली ग्राम सभा में, अच्छा, उसको सही कराएंगे। रोड भी जहाँ टूटा फूटा है सब बनाएंगे। अच्छा, बाकी हम देख रहे हैं 60 साल के अच्छा, बुढ़े जो है लोग, अच्छा, उनका सही से विधि गति से बुढ़ा पेंशन नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा। अच्छा, जो कि वो हम सब उस समय समय पर उपलब्धि कराएंगे। अच्छा, बाकी जितना है राशन कार्ड में किसका नाम जुड़ा है, किसी का नाम नहीं जुड़ा है, किसी लोग बोला कि हमारे नाम नहीं है, तो हमारे नाम नहीं है। अच्छा, इसका हम पूरा भरपूर सहयोग देंगे। अच्छा, जुड़वाएंगे। अच्छा, बाकी और सब जितना बाकी है काम का सरकार के विधि से वो सब मिलाएगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने क्या प्रकल्प, कुछ प्रतिष्ठा बनाई है, या कोई आप लोग कोई मिसाल पेश कर सकते हैं कि शिक्षा को लेके आप लोग क्या सोचते हैं? शिक्षा के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि आजकल के जमाने में सबसे बड़ी शिक्षा है। अच्छा जी, शिक्षा अगर है तो सब जागरूक है, शिक्षा नहीं है तो कोई जागरूक नहीं है। सिर्फ राजनीति करने से जागरूकता नहीं आएगी, बच्चों को या नई जनरेशन को शिक्षित कराने से आएगी। क्यों दरोगा जी? जी। अच्छा, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने क्षेत्र में जैसे हम चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में चढ़ बढ़ करके काम दिया जाए। सबसे पहले आप बताएं कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करा रहे हैं कि नहीं? आप लोग? हम शिक्षित करा रहे हैं। हमारा एक लड़का मर्चेंट नेवी में है। अच्छा, 2 बच्चियां और एक लड़का, और तीनों लोग पॉलिटेक्निक में। मर्चेंट नेवी में क्या करता है बेटा आपका? मर्चेंट नेवी में वो पानी का जहाज में रहता है। अरे वाह, क्या बात है, ट्रांसपोर्टिंग काम है उसका। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा कार्य, बढ़िया पोजीशन वाला। बेटियां कैठो? बेटियां हमारे नहीं, हमारे भाई साहब 2 बेटियां हैं। अच्छा, भाई साहब की 2 बेटियां हैं, ठीक है। पॉलिटेक्निक कराने का हम लोग सोच रहे हैं अभी इस टाइम में, वो कर रही हैं। अच्छा, पॉलिटेक्निक कराएंगे बेटियों को, यानी शिक्षा दिलवा रहे हैं आप लोग? शिक्षा के तरफ से हम लोग एकदम तन मन धन। समाज में भी आप लोगों को ये एहसास है ना, समाज में शिक्षित होंगे लोग तो ज्यादा जागरूकता फैलेगी, सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब लोग शिक्षित होंगे, बच्चों को पढ़ाना लिखाना जमकर शुरू कर देंगे। आजकल तो ऐसा हो नहीं पा रहा है, बहुत से गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को, जैसे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं तुरंत मजदूरी करने के लिए शहरों की तरफ पलायन कर दे रहे हैं। गरीबी से लड़ने के चक्कर में, अपने घर की जरूरतों को पूरी करने के चक्कर में बच्चों की जिंदगी बेकार की जा रही है। गरीब हो अमीर हो जी,
अगर एक आदमी अगर मजदूर का मजदूरी अगर 300 रुपया आया तो बहुत बढ़िया से बढ़िया स्कूल में 300 रुपया फीस में काम चल जाएगा। काम चल मगर जाए। आदमी पीने खाने में वो टाइम निकाल लेता है, मगर बच्चों को सही ढंग से पढ़ा नहीं पाता है। जी अगर जी महीने का अगर मजदूरी करने वाला आदमी हो तो चाहे तो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा सकता है। ओके। वो उसका आप कहाँ तक वो उसका सोच है, हाँ उसको हम लोग अपने तरफ से जिसको जी, जागरूक जी, करना जी, होगा जी, जागरूक करेंगे। दरोगा जी, आप जी। जो है 2009 में चुनाव तो लड़ गए, जी। लेकिन आप 2014 में क्यों नहीं लड़े? 2014 में सर जैसे हम लोग का आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर था। अच्छा। हम लोग का जैसे मान लीजिए पढ़ाई लिखाई में थोड़ा हम लोग इन्वेस्ट ज़्यादा कर दिए थे, जी 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 इसीलिए हम लोग उसमें नहीं जी, लड़ाई किए। जी। मगर चाहेंगे कि अब इस अच्छा। बार से अब हमेशा के लिए हम लोग लड़ाई में रहे। तैयार हैं। तो आने वाले वक्त में आप भी कुछ चुनाव जी, लड़ सकते हैं क्या? आने वाले समय में फिर लोकसभा का चुनाव हम लड़ेंगे। यानी 24 में आप जी। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं? जी जी, कहाँ से लड़ेंगे आप? कुशीनगर से। कुशीनगर से। फूलबदन जी, आप यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष पद का, चेयरमैन पद का, तो आप क्या यहाँ से अध्यक्ष बनने की उम्मीद में लड़ रहे हैं कि बस ऐसे ही टाइम पास आप भी अपने भाई नहीं साहब की सर, तरह? हम उम्मीद में लड़ रहे हैं कि हम एकदम जनता से निवेदन कर रहे हैं अच्छा। कि मैंने हमको जनता चुने बढ़िया से, आप बढ़िया से हम काम कराएं। आप जनता के लिए क्या किए हैं? क्यों चुनेगी जनता आपको? जनता हमको जानती है, मैंने कि हाँ ये दरोगा निषाद के भाई है। अच्छा। और बाकी जब काम करेंगे, जब चुने जाएंगे या काम करेंगे, अच्छा। तब जनता खुद ही जानेगी कि हाँ ये मैंने लायक है कि नहीं लायक। मान लीजिए सब लोग एक ही जैसे नहीं है, अच्छा। तो हमारे कहने मतलब मैंने एक बार गरीबों आदमी की भी एक बार देखा जाए ठीक मैंने है। कैसा आदमी ठीक है, काम ठीक कर है, रहा मैं समझ गया। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से थोड़ा सा इस पर स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। राजनीति मेरे नजरों में दो तरह से होती है, या लोग अब करने लगे हैं, ये ट्रेंड में आ गया है कि एक होती है जमीनी स्तर की राजनीति, यानी आदमी संघर्ष करता है, मेहनत करता है और तमाम तरह का जनता का कार्य कराता है, जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ता है, आंदोलन करता है, ब्लॉक स्तर से लेके वो अपने जिले स्तर तक जो है जनता के साथ लामबंद होकर जो है एकजुट होकर जनता की समस्याओं का निस्तारण करवाता है। और एक होता है आसमानी राजनीति। आसमानी राजनीति में होती है कि आप 5 गो फॉर्च्यूनर लेकर, पजेरो लेकर, हेलीकॉप्टर लेकर उतर गए और मार पैसा का प्रदर्शन हो गया, जमकर जो है लंबा लंबा कुर्ता, बड़ा बड़ा बढ़िया बढ़िया महंगा जूता और लंबी लंबी गाड़ियों के साथ आप आकर्षण का केंद्र बन गए। आम गरीब जनता आपसे एकदम अभिभूत हो गई, उसे पार्टियां दावतें मिल रही हैं और वह आपकी जो है उसी के एवज में जयकार कर रहा है। आकर्षण यानी कि आपने जो चीज दिखाया जनता उससे खूब आकर्षित हुई, बड़ी पार्टी का उसी में कहीं आपको मिल गया, टिकट वगैरह मिल गया, सहयोग मिल गया, तो पार्टियों के भी लोग जो है आपको सहयोग करके, और बहुत बार ऐसा होता है नाकाबिल लोगों को, जो लोग व्यवसायी टाइप के लोग होते हैं, बड़ा व्यवसाय करने की उम्मीद में राजनीति को अपनाए होते हैं, उनको ही भेज देती है शासन सत्ता में। और उसके बाद जो हश्र होता है जनता का, रे माई होता दा, मचमचा के जीवा एकदम उपजिया जाता है। साला जनता भोकरती है, रोती है, कुछ उसका मतलब बिगाड़ भी नहीं पाती है अपने नेता का, और 5 साल पछताती रहती है। लेकिन यहां पर एक भाई, जैसा कि फूलबदन अभी कह रहे थे कि हम चाहते हैं जनता का सेवा करना, हमें पद देकर जो है एक बार जनता देख लेगी कि उसके लिए कौन उपयुक्त जो है प्रत्याशी होगा, उसके लिए अपना कौन होगा। तो इसी बिहाफ पे मैं ये आप लोगों को कहता हूं कि आप लोग कभी ऐसा भी ना सोचें कि जो व्यक्ति पैदल चल रहा हो, मोटरसाइकिल से चल रहा हो, गरीब हो, वो काबिल नहीं हो सकता है छोटी पार्टी से आया हो, निर्दल आया हो, वो भी कार्य कर सकता है। आप लोग सिर्फ बड़े बड़े पार्टियां, बड़े बड़े कैनवास देखकर जो है लालायित ना हो, आकर्षित ना हो, छोटे स्तर के लोगों को भी एक बार समझें, बूझें और पहचानने का प्रयास करें और उन्हें भी अवसर दें राजनीति में। या यूं कहें कि ये जो आज का हमारा जो शासन सत्ता या जो समय चल रहा है, संविधान से जो हमारा डेमोक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी के आधार पर बहुत सारे लोगों को यानी कि मौका मिलना चाहिए, और मौका जब मिलता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा दरोगा जी आपसे बात करके, और फूलबदन जी आप दोनों भाई से बात करके बहुत खुशी हुई, और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने अपने स्तर पे समाज के हित में कार्य करें। और भारतीय एकलव्य पार्टी आपकी जो है, तो इसके जो बड़े जो आला कमान हैं या जो पदाधिकारी हैं, ये एकजुटता इसमें मतलब किस हद तक है? मतलब आप लोग एक तरह से कार्यकारिणी इसकी पूरी तरह से निर्मित हो चुकी है इसका कार्य हर जिले में। मतलब इसका कार्य क्षेत्र अधिकतर कहाँ है? यूपी, बिहार, कहाँ? यूपी में। यूपी में
यूपी में 1-2-4 जिलों में ही है कि बस मतलब और भी विस्तार लिया? 7 जिले में। 7 जिले में इसकी गतिविधियां ज्यादा हैं। इसमें जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, ये लोग जुड़ना चाहते हैं अगर कोई इस पार्टी से, तो क्या करना होता है, क्या प्रक्रिया है? इनको जैसे सदस्यता रसीद दिया जाएगा, उनको पद जो खाली रहेगा उनको पद दिया जाएगा। कास्ट ID सदस्यता रसीद में शुल्क होगा कुछ? शुल्क 10 रुपया लगता है। 10 रुपया लगता है। अच्छा, इसमें जुड़ जाने से पार्टी का मदद मिलेगा? कोई समस्या आएगी तो? कोई समस्या अगर पार्टी का मदद मिलेगा, तन मन धन से पार्टी साथ देगी। साथ देगी। कोई अन्याय होता है किसी के साथ तो पार्टी उसके साथ खड़ी रहेगी। अच्छा, अध्यक्ष जी आना जाना कहीं करते हैं कि बस एक जगह से ही मूवमेंट चलाते हैं? आना जाना करते हैं, उनको जहाँ बुलाया जाता है आते हैं, जाते हैं, समस्या का समाधान करवाते हैं। अच्छा, जो नहीं समझ में आता उसके बारे में बताते हैं। अच्छा, उसको जहाँ इस समाज में एक ऐसे अगर एक लाइन में कहा जाए तो 2 पार्टियां ऐसी हैं, एक बिहार में, एक उत्तर प्रदेश में, जो कि बहुत बड़ी आबादी, निषाद समाज की आबादी को प्रभावित करती हैं, अपने तरफ आकर्षित करती हैं, या अपने बहुत सारे लोगों को अपने में जोड़ रखी हैं। इसी के आधार पे जो बड़ी पार्टियां हैं देश की, राष्ट्रीय स्तर की, क्षेत्रीय स्तर की, वो लोग उनके नेताओं को पूछती हैं। जैसे कि वीआईपी पार्टी हो गई या निषाद पार्टी हो गई, तो ये इसके जो आला कमान है लोग, उन लोगों को बड़े, जो दूसरे नेता हैं देश के, वो लोग दूसरी अलग अलग दलों में लुभावते रहते हैं, बुलाते रहते हैं। तो आपकी पार्टी जो है उसको कैसे कोई जो है तवज्जो देंगे? ये जो लोग हैं क्यों देंगे? आपकी पार्टी में क्या स्पेशल है? स्पेशल जो भी आपकी पार्टी का जैसे जो मोटो है, जैसे होता है ना कि आपकी पार्टी की नीति, आपकी पार्टी का जो एक कार्यक्रम जो होता है वो क्या है, कि मतलब आपसे हम क्यों जुड़े? हर पार्टी का अलग अलग व्यवस्था है। हमारे पार्टी का जैसे मान लीजिए, जो भी हमारे पार्टी में जो भी व्यवस्था है, जैसे शादी ब्याह जो भी है, अच्छा, हम लोग अपने समाज के पंडितों से कराते हैं। अच्छा, हाँ, उसमें आप लोग यानी जो पार्टी से जुड़ता है वो पार्टी से जो सदस्य जुड़ा है वो ब्राह्मण से अपनी शादी ब्याह नहीं करवाएगा? मतलब ब्राह्मण के द्वारा नहीं कराता है। जो इसमें मिशनरी बन जाएगा, मिशन का हो जाएगा, तो वो मिशन चलता है आपका। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मिशन के तहत, तो मिशन के तहत जो है वो एकदम एक तरह से अलग धर्म बना देगा क्या अपना? धर्म नहीं बना देगा। जो भी कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह, मुंडन, अच्छा, जो भी प्रक्रिया होता है, उस मिशन के तहत हम इसमें कराते हैं, करते हैं। अच्छा जी। कईयों 100 पंडित हैं, बन गए हैं। अच्छा जी। हर बिरादरी के पंडित हैं इसमें। अच्छा, वो शादी ब्याह कराते हैं। ओके, जो भी ओके। कर्मकांड होता यानी है, आप पंडितों की पोंगापंथी का बहिष्कार करते हैं आप, एक तरह से कहा जाए तो। यानी ब्राह्मणवाद जो रहा है पुराने समय से, जो एक तरह से हावी है समाज पर, वो एक तरह से उन लोगों ने पूरा कब्जा कर रखा है एक ऐसी व्यवस्था पे कि भाई पूजा कराने का अधिकार ब्राह्मण को है। तो आप लोग इसका खंडन करते हैं ना? पूजा करा सकता है, कोई भी करा सकता है। हर समाज में पंडित एक कोई जात नहीं है। अच्छा जी। पंडित एक उपजात है। अच्छा, पंडित किसी भी बिरादरी में हो सकता है। सर्ववर्गीय है। हम बोले ना, सब पहला बार पंडित, हाँ, पंडित जो होता है इसका मतलब होता है ज्ञानी होता है। हर बिरादरी के लोग में पंडित हो सकते हैं। हाँ, जो भी विद्वान होगा, जो कर्मकांड करा सकता है, हाँ जी, कर सकता है, हाँ वही जी। पंडित है। पंडित कोई जात नहीं होती है। हाँ, पंडित एक उपजात है। हाँ, उपनाम है ये, हाँ, उपनाम एक है। ओहदा है। हाँ, उसको हर बिरादरी के लोग करा सकते हैं, जो अच्छा। उसको कराने के शिक्षित होंगे, जानकार होंगे। अच्छा जी, कोई भी करा सकता है। ओके। इसमें कोई ये नहीं है कि एक ही बिरादरी के लोग करा सकते हैं। जो भी शिक्षित है करा सकता है, करा सकता है। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों से बात करके बड़ी खुशी हुई, और बाकी की बातें और भी क्रमशः होती रहेंगी आप लोगों से, अपने भारतीय एकलव्य पार्टी के बारे में और उसके नियम कायदों के बारे में, सबके बारे में समय के साथ हम बताते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग जो है पार्टी को ज्वाइन करने के, जो अगर कोई लोग इच्छुक होंगे, जानकारी चाहते होंगे, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, आप लोग संपर्क जरूर करिएगा आप दोनों भाइयों से, और मेरे से भी बात कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई यूनिक कार्यक्रम कर रहा होता है, जब कोई हट के, लीक से हट के चल रहा होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आप लोग जानते हैं मेरा स्वभाव, मैं सबका कहीं ना कहीं चाहता हूं कि जीवन में जय जयकार हो, और जब आप सबकी जय जयकार होगी तो मैं कहाँ छूट जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।